गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत है आज सभी को नई साल की शुरुआत में, है ना। ये आपको एसिड बेस एंड साल्ट है, ये आपको 5वां वीडियो है, ठीक है, 5वां पार्ट है। हमने आपको एक वीडियो, 2 वीडियो, यानी वीडियो करके मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपको लवण, भस्म, अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में, यह है 5वां चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको बताया था अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, है ना, लवण किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको दे दिया था, ठीक है। कुछ मैं आपको ट्रिक दिया था, जैसे सबने मिलकर चाय पिया, है ना, घूमने एसी वाला कार स्कॉर्पियो में गया, जब सनी ने सीटी बजाया तब टमटम आया, है ना, और दूध लाया, ठीक है, तब क्या हो गया, पेट हो गया हाई फाई। ये मैं कुछ ट्रिक दिया था। फिर आपको ट्रिक दिया था, लोटा लेके जाया और कचौड़ी, सोन पापड़ी कचौड़ी खाया, है ना, ये आपको दिया था। तो ये आपको बहुत मज़ेदार ट्रिक था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं साल्ट के बारे में, ठीक है। साल्ट किससे कहते हैं, देखो साल्ट, ओ यार, है ना, साल्ट यानी लवण, ठीक है। लवण किसे कहते हैं, देखो लवण न्यूट्रल होता है, वो होता है लवण यानी उदासीन, ना तो वो खट्टा होता है और ना ही तो वो कड़वा होता है, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल। जैसे पानी का आपका, जब पानी हम लोग पीते हैं तो कैसा लगता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल, ना तो वो खट्टा लगता है ना तो वो कड़वा लगता है, बिल्कुल न्यूट्रल है। जैसे नमक हो गया, तो नमक ये सब क्या होती है, इससे बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है, ना तो वो लवण है ना ही तो वो भस्म है, यानी बिल्कुल ही न्यूट्रल है, ठीक है। तो इससे एकदम न्यूट्रल होती है, वो किसी से टेंशन नहीं लेता यार, किसी से क्या करना नहीं करना, कुछ नहीं, दोस्ती वगैरह कुछ नहीं करता है, वो एकदम बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, वो बहुत सीधा साधा लड़का, ठीक है। इससे पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं कि, है ना, पीएच मान के मैं आप बारे में बताया था। ये है ना, ये क्या है, पीएच स्केल है, कौन दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था, तो 1909 में दिया था, सोरेनसन साहब ने दिया था पीएच स्केल, ठीक है। यहाँ पे बीच में था 7, यहाँ पे था 14, ये था 0, ठीक है। अगर 7 से लेके इधर बढ़ेंगे आप, 7 में क्या होती है, 7 सॉरी एफ लिख दिया मैंने, है ना, 7। यहाँ पे क्या है, जल है, और क्या है, नमक, जल और नमक बीचों बीच, ना तो वो खट्टा है, इधर क्या था, इधर एसिड था, है ना, एसिड, और इधर था बेस, ना तो वो खट्टा है नमक और ना ही तो वो कड़वा है, कौन, नमक या तो पानी, ठीक है। अगर यहाँ से 7 से अगर हम 0 की तरफ जाएंगे तो अम्ल हमारा खट्टापन बढ़ेगा, क्या होगा, खट्टापन बढ़ेगा। जैसे नहीं देखते हैं कि जितना छोटा रहता है वो उतना खचड़ा होता है, धीरे धीरे जब आप सियाना, जैसे आप बचपन में देखे होंगे, बचपन में कोई काम बहुत लड़कन करता है, बहुत, हम लोग ही बहुत खचड़ाई करते थे बचपन में, पढ़ने ना जाते थे तो पिटाते थे, पढ़ने के, है ना, पढ़े गए, पढ़ाई के नाम पर निकलते हैं और कहीं नहीं चले खेलने के लिए। तो धीरे धीरे जैसे आप सियाना हो जाए, बड़ा आप हो जाओगे, तो आपकी, है ना, आप खचरा कम करोगे, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, है कि नहीं। तो जैसे ही जो छोटा होता है वो बड़ी खचरा होती है, बड़ी खट्टा होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो क्या होगा, आपकी कड़वाहट और बढ़ेगी, कड़वाहट क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो अगर यहाँ से हम 7 की तरफ, 7 से अगर 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कड़वाहट बढ़ेगी, ओके। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, कि अगर 7 से लेकर 0 के तरफ, देखो किसी पदार्थ का पीएच मान, 7 से लेकर 0 के तरफ बढ़ने पर क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। अगर 7 से लेकर 0 के तरफ बढ़ने पर क्या होगा, तो 7 से हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तीर क्या बताता है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, यानी इसकी खटापन बढ़ रही है, तो क्या इसको कहेंगे कि अम्लीयता बढ़ रहा है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से लेके 14 की ओर बढ़ता है, तो क्या हो रहा है, उसका भस्मीय बढ़ रहा है, ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछेगा कि 0 पे किसी पदार्थ का पीएच मान क्या होगा, तो क्या होगा, बताओ। 0 पे किसी पदार्थ का पीएच मान जो होगा वो होगा समान, क्या होगा, समान, ना तो वो ज़्यादा होगा ना ही तो वो कम होगा, क्यों, एकदम 0 पे, क्योंकि बहुत कम उसका है, तो पीएच मान क्या है, इसका अम्लीयता क्या होगा, समान होगा, है ना, अम्लीयता समान होगा, समझा। अगर मान ले कहा है 14 पे कि 14 पे किसी का अम्लीयता क्या होगा, तो 14 पे अम्लीयता क्या होगा, भस्मीयता अधिक होगी, समान नहीं होगा, समान कहाँ पे होगा, समान होगी यहाँ पे,
यहाँ पे ना कम होगा भस्म में, किसको सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे। अगर वही कहेगा जीरो से अगर आगे कुछ बढ़ेगा तो कुछ बढ़ जाएगा, है कि ना, कुछ उसका अम्लीयता बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बिल्कुल एकदम कम हो जाएगा, बिल्कुल कम ही यहाँ पर, समझा। तो ये होगा भस्म के बारे में। कुछ हम लोग जानते हैं कि इसमें किसमें अम्ल होता है, जैसे आपके पूछेगा, है ना, नमक में किसका रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ऐसा कुछ करके आपको पूछेगा, है ना। नींबू का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान कितना होता है, हमारे शरीर पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका पीएच मान कितना होगा। तो ये आपको कुछ रटना पड़ेगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रटना पड़ेगा, बाकी कुछ ऐसा तो भाई आपको हम ट्रिक दे ही देते हैं, ठीक है। देखो जैसे पदार्थ, ये हो गया पदार्थ, ये है पीएच मान, देखो है ना, पीएच ये दर्शाता है क्या है, पीएच यानी मतलब पी मतलब क्या था, पावर होता है, पी मतलब पावर, और एच मतलब कि अम्लीयता दर्शाता है। अगर POH रहता तो क्या दर्शाता, पी मतलब होता पावर और ओ मतलब होती है OS हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी भस्मीयता। तो ये क्या दर्शाता है कि अम्लीयता कितना है। तो इसको हम लोग दोनों एक ही में, आपको पीएच देखो POH आपको ये पढ़ना है इंटर में, ये इसको आपको बारे में नहीं कुछ जानना है, आपको भी सब सिंपल, क्योंकि आप 10th के हो ना, तो आपको सिंपल से ही पता जाएगा। फिर पीएच स्केल का एक पीएच का एक सूत्र होता है, क्या होता है, लॉग, है ना, माइनस लॉग 10 के पावर, है ना, प्लस हाइड्रोजन, यही ना होता है। तो ये होता है लगन मतलब किसा पीएच मान का फॉर्मूला होता है। अगर किसी का बोला किसी का पीएच मान कितना होगा, है ना, किसी का 10.3 का, है ना, अम्लीयता क्या है, मोल है, किसी वस्तु का मोल 10 के पावर -3 है, तो उसकी पीएच मान क्या होगा। तो पीएच मान जितना पावर रहता है वही उसका पीएच मान, लेकिन क्या ये माइनस में तो उसको प्लस में कर देंगे, बस उसका पीएच मान निकल जाएगा। यानी माइनस में तो यहाँ क्या होगा कि इसका पीएच मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत सिंपल लगेगा, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन निकालना है नहीं, है ना, इसको आपको आप 11th में जाओगे तब आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो पीएच मान, देखो जैसे सबसे कम किसका होगा, अमाशय का, अमाशय, ठीक है। अमाशय रस, अमाशय रस कहाँ होता है, अमाशय रस रहती है हमारी पेट में, ठीक है, अमाशय में रहती है हमारी पेट। सबसे खतरनाक होती है, कौन सा रस होती है, तो HCl होता है। कौन सा रस होती है, HCl। इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 1.0, ठीक है। फिर आपका होती है जठर रस, जठर रस, जठर रस कहाँ निकलता है, तो ये भी निकलता है पेट में। जहाँ निकलता है ना, इसी को रोकने के लिए, देखो क्योंकि ये खतरनाक है, अब पेट में निकलेगा, देख लो भाई, कोई रोकने के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो अगर मान लो इसको रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो दीवार में, पेट के दीवार में टच होगा, है ना, तो पेट को खराब कर देगा, आदमी मर जाएगा। तो इसको रोकने के लिए यही निकलता है जठर रस। इसका पीएच मान होता है 1.2 होता है। जब आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो इसमें मैं बताऊंगा कि ना इसका कहाँ पे काम होता है। इसमें 3 और प्रकार के रस होती हैं, ठीक है, तो मैं आगे बताऊँगा आपको, बायोलॉजी में बताऊँगा, ठीक है। फिर आपको निकलता है इसके कौन, नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है सनी ने सिटी बजाय नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। नींबू में होता है, नींबू का पीएच मान 2.2, नींबू का पीएच मान 2.2 होती है। उसके बाद आप आ जाओ शराब, शराब का होता है 2.8 शराब जो है ना, शराब का पीएच मान कितना होता है, इथाइल अल्कोहल शराब को होती है, इथाइल अल्कोहल, वो क्या होती है, पीएच मान उसका 2.8 होती है। मिथाइल अल्कोहल जहर होती है, मिथाइल अल्कोहल जहर होती है। तो इसके बाद आ जाओ, है ना, टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक, यानी टमटम आया, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर का हो जाएगा, है ना, 3.0। उसके बाद आप आ जाओ, है ना, 3 हो गया। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, जो बारिश जो बरसती है ना, तो बादल के अगर ऊपर है पानी तो वो शुद्ध पानी है। लेकिन जैसे ही हमारी वायुमंडल में आती है तो वो बहुत सारी, दिखता है कितनी गाड़ी चल रही है, धूलकन होती है, तो उसको से पानी मिल के अम्ल वर्षा बनती है, जो कि उसका पीएच मान होता है ना 5.6 उसका पीएच मान होती है अम्ल वर्षा का।
जो हम लोग को पानी जो आती है ना, नदी पानी अभी हम लोग के पास पानी है, वो दूषित पानी है, वो खराब पानी है, ठीक है, वो शुद्ध पानी नहीं है। उसके बाद अब आपको आ जाएगा क्या है ना, हाँ देखो यहीं पे आप कह सकते हो ना, जैसे बियर का पीएच मान होता है 5, लमसम 5 उसका होता है बियर का। देखता है बियर यानी शराब से कम खट्टा होता है, ठीक है। तो देखो आप लोग बच्चे हो, इसको यूज मत करना, ठीक है। जो इसे यूज़ करता है ना, वो इसमें कुछ पानी बहुत कम मिलाता है, क्योंकि पानी मिलाने से क्या होगा, वो अपनी तरफ खींच के लाएगा, यानी उसको अम्लीयता यानी खट्टापन को दूर करेगा, क्योंकि पानी क्या उदासीन है, तो वो खट्टापन को दूर कर देता है, ठीक है। तो बियर का पीएच मान होता है इतना। बियर हो गया, और क्या, पेशाब का पीएच होता है 6 होता है, पेशाब का पीएच मान 6 होती है। अब क्या बच गया, दूध का पीएच मान होता है 6.5, दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा 6.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको जल कैसा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अब देखो शुद्ध जल कहाँ से मिलेगा, तो शुद्ध जल हम लोग कहाँ से मिलते हैं, जैसे देखो खाना बनता है या आप दूध उबालते हो, किसी चीज़ को जब आप उबालते हो, जो जैसे मान लो खाना बन रहा है, क्या है, पतीली है ना, एक क्या खाना बन रही है, ठीक है। जैसे कुकर, देखते हैं कुकर, ये है कुकर, ठीक है ना, कुकर ये है, यहाँ पे सीटी है, और ये जो भाप जो निकलती है सीटी निकलने के बाद, वो होती है शुद्ध। आप जब सीटी निकल रही है, आप हाथ यहाँ पे लगाइए, सीटी निकलिएगा हाथ से, तो उसमें देखिएगा कुछ आपके हाथ में कुछ पानी आते हैं, क्यों, क्योंकि वाष्प होती है, वही पानी शुद्ध होती है, वो क्या होता है, वो शुद्ध पानी होती है। तो उसमें बिल्कुल वो देखो, अब वो पानी तो शुद्ध होती है, लेकिन कुछ देरी में हवा में रह के वो फिर भी वो अशुद्ध हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसी को बहुत है ना आर्टिफिशियल द्वारा इसको है ना एक मशीन में इसको कवर कर लेता है, तब वो इसको बाहरी वायुमंडल से, बाहरी हवाएं से संपर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या होती है, ये शुद्ध पानी होता है। जैसे देखते हैं डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, डॉक्टर साहब जब सुई देते हैं तो उससे पहले एक ना पानी से भिजाते हैं, है कि नहीं, पानी से भिजाते हैं, वो भी शुद्ध पानी होती है, ठीक है, मिनरल होती है, वो भी क्या शुद्ध पानी से उसको देते हैं, वही यही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब पहले के यूज़ में, ये पहले लोग यूज़ करते हैं। जैसे वर्षा जब होती है तो पत्थर गिरता है, वो भी शुद्ध होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होती है, क्योंकि पत्थर जो गिरता है क्योंकि बड़ा होता है, तो पत्थर आसमान से गिरते जब आ रही है तो उसको पिघलते क्योंकि हमारे पास कुछ आती है, तो जो पिघलता जो ऊपरी जो सतह होती है वो बाहरी हवाओं से संपर्क करके वो तो गल जाती है, लेकिन जो पत्थर जो बचता है, जो पत्थर गिरती है वो शुद्ध होता है, हम लोग उसे क्या खाते हैं, तो बिल्कुल वो शुद्ध होता है, ठीक है। तो उसमें क्या, वो उसका पीएच मान क्या होगा, वो होती है 7, समझा। आंसू का पीएच मान होता है, आंसू का पीएच मान होता है 7.3, आंसू का पीएच मान 7.3। फिर आपको आ जाएगा रक्त यानी खून, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, रक्त का 74 नहीं 7.4 है, हो गया। अब क्या, अब हो जाएगा आपका एक और देखो, मैग्नीशियम जिसे बोलते हैं इनो बोलते हैं, है ना, इनो का पीएच मान होता है 10 होता है, इनो का पीएच मान होता है 10। अच्छा इससे पहले एक और है, इससे पहले आपको पीत, देखते हैं पीत होती है, जैसे आप मुर्गा बनाते हो, किसी चीज़ बनाते हो तो उनसे पीत निकलता है, तो वो कहाँ पीत होती है, पीत होती है लीवर के पास, जब आपको बायोलॉजी पढ़ा हो वहाँ पे। पीत का पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.8 तक होता है, पीत का पीएच मान होता है। ये क्या होता है, ये भस्मीय होता है, ये क्षारीय होता है, समझा, ठीक है, ये क्षारीय होता है। इसके बाद आप आ जाओ इनो, है ना, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो मैं आपको बताया हूँ, इनो का पीएच मान होता है 7 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका पीएच मान होता है 14, ठीक है, इतना। तो आप एक कुछ इसको याद कर लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो सबसे कम क्या हो गया, तो अमाशय यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1, जठरस का 1.2, फिर क्या है ना, नींबू का होता है 2.2, शराब 2.8, फिर क्या है टमाटर क्या होता है 3.0, उसके बाद क्या है अम्ल वर्षा का होता है 5.6, बियर का 5, फिर क्या है पेशाब का होता है 6.5, ओके। उसके बाद क्या है, देखो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होती है 7, दूध का क्या होती है
6.5 हो गया, पेशाब का 6, ओह सॉरी मैं बोल दिया इसका, ठीक है। आंसू का होता है 7.3, रक्त का 7.4, पित्त का होती है 7.5 से लेके, है ना, 7.5 से लेके 7.8 तक होती है। मेरे इनो का होता है 10, इसका क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया 14, समझा। तो ये सब इसका होता है, ये सब पीएच वन। आपको कुछ इसको याद करना पड़ेगा, फिर से बोलिएगा, देखिए आप अमाशय का 1. ठीक है, 1.0 है ना, जठरस का 1.2, जठरस को 1.2, उसके बाद क्या हो गया, है ना, नींबू का 2.2, शराब 2.8, टमाटर 3, ठीक है, अम्ल वर्षा 5.6, अम्ल वर्षा, ठीक है। उसके बाद बियर 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पेशाब 6, पेशाब का होता है 6 होता है, दूध का 6.5, शुद्ध जल नमक, शुद्ध जल या नमक कह सकते हैं उसको 7, आंसू 7.3, रक्त 7.4, फिर क्या हो गया, पित्त हो गया 7.5 से लेकर 7.8, ठीक है, ये सब है। तो आप इसको याद कर लीजिए, 1-2 बार जब इसको कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जरूर क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ से कह सकता है कि बताओ अगर किसी का पीएच मान अगर 0 है तो उसकी क्या होगा, उसकी अम्लीयता पर क्या होगा। तो अगर पीएच मान 0 होगा तो क्या होगा, अम्लीयता समान होगी, क्योंकि अम्ल तो होगा, क्योंकि ये 1 के 2 के बीच में है ना। अगर 7 देखो, अगर इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिड हो जाएगी, है कि नहीं। और अगर यहाँ से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस यानी भस्म। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा और साल्ट होगा, ठीक है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल है। नमक हो गया, शुद्ध जल हो गया, ये सब न्यूट्रल होती है। ओके, चलो। लवण जो होता है वो 3 तरह का होता है। लवण 3 तरह का होता है। बोलो, पेशाब में कौन सा अम्ल होता है, सॉरी, पेशाब का पीएच मान 6, रक्त का आपको देखो, रक्त पूछेगा, पेशाब पूछेगा, नींबू, ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नींबू हो गया, शराब का हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। अब पढ़ते हम लोग लवण, साल्ट। लवण देखो किसे कहते हैं, लवण 3 तरह का होती है। लवण जो होती है वो 3 तरह का, पहला होता है साधारण लवण, है ना, साधारण लवण। और लवण कब कैसे बनता है, तो लवण बनता है अम्ल और अगर भस्म, अम्ल और भस्म अगर उसमें अभिक्रिया यानी मिल जाएंगे तो क्या बना जाएगा, वो लवण बन जाएगा, समझा। अम्ल और भस्म अगर मिलेंगे तो वो लवण। अम्ल मिस होती है खट्टा, भस्म मित कड़वा, ठीक। अगर ये बनेंगे तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे 2 गो देखो, 2 गो बैल है ना, एगो बैल इधर से, एगो बैल इधर से, दोनों बैल अगर टकराएगा तो दोनों तो अपना ताकत पूरा लगाएगा, है ना। दोनों बैल टकराएगा तो दोनों की एकदम शांत हो जाएगा, है कि एकदम शांत हो जाएगा। एक क्योंकि दोनों को चोट लगेगा, दोनों शांत हो जाएगा। तो ये भी खट्टा है, ये भी कड़वा, जब दोनों टकराएगा ना तो दोनों को, है ना, तुरंत हौसला ठंडा हो जाएगा। जब होश ठंडा हो जाएगा तो ले, है ना, आराम से एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, तो कुछ नहीं करेगा, है ना, तो फिर वो आराम से हो जाएगी। तो वही बनती है लवण बनती है, ठीक है। देखो लवण क्या होती है, साधारण किसे कहेंगे कि वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रो ऑक्साइड उपस्थित नहीं रहता, उसे साधारण लवण कहते हैं। फिर से, वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रो ऑक्साइड उपस्थित नहीं होता, उसे साधारण लवण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अब साधारण लवण कैसे बनता है, तो साधारण लवण बनता है, मैं बताया था आपको कि प्रबल, आपको याद होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बारे में। तो प्रबल अम्ल तथा, है ना, प्रबल भस्म अगर मिलेगा तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा। देखो लवण तो क्योंकि बनेगा, क्योंकि प्रबल अम्ल है भस्म, तो लवण तो बनेगा, लेकिन कैसा लवण बनेगा, ये बनेगा उदासीन। कैसा बनेगा, उदासीन लवण। इतना देखो, ये भी बैला है पूरा, ये भी स्ट्रॉन्ग है बैल, और ये भी पूरा बैला स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों टकराएगा, है ना, तो दोनों को चोट लगेगा, कोई का सींग टूटेगा तो कोई का गोड़ टूटेगा, है ना, बस दोनों शांत हो जाएगा, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको एक और कह सकते हैं, इसको पहचानने के लिए कि ए, है ना, एक स्टेप में एक
स्टेप, एक स्टेप में खत्म है ना, खत्म हो जाता है। इसको सिंपल सा खत्म हो जाता है, पहचानने का नियम, एक स्टेप में खत्म हो जाता है। जैसे देखो सोडियम है ना, सोडियम क्लोराइड एक स्टेप है, अब दोनों एक ही है ना, दोनों एक है, सोडियम क्लोराइड है ना। पोटेशियम क्लोराइड देखो दोनों एक ही स्टेप में खत्म हो जा रही है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट है ना, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फास्फेट, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट। तो इसे देखो, ये सब एक ही स्टेप में खत्म हो जा रही है। क्या है, एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये बिल्कुल साधारण है। क्या है, साधारण है। तो इसको पहचानने का नियम क्या है, कब ये बनेगा, तो ये अगर प्रबल यानी प्रबल मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा अगर मिलाएंगे और बहुत ज़्यादा कड़वा अगर मिलाएंगे तो वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी, है ना। वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल न्यूट्रल बन जाएगी, ठीक है, वो साधारण लवण बनेगी। अब देखो, अगर मान लो कोई ज़्यादा ताकतवर है ना, कोई है ज़्यादा ताकतवर और एगो बेचारा कमज़ोर है, दूसरा कोई है, देखो जैसे अम्लीय लवण जो होता है तीन तरह का। देखो पहला क्या होती है, पहला साधारण लवण, तीसरा देखो लवण तीन प्रकार का होता है ना, थ्री काइंड्स ऑफ साल्ट, ठीक है। लवण तीन प्रकार का होता है। अम्लीय लवण। अब ये अम्लीय लवण क्या बन गया, देखो अब एगो होता है, कभी गांव घर में क्या होता है, एगो बड़ी स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ताकतवर है, एगो बेचारा कमजोर है, तो उसको दूध मार देता है ना, दोनों जब पटका करेगा तो जो ज़्यादा ताकतवर है वो तो पटक देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ा अधिक होता है, यानी थोड़ा मैंने उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ा उपस्थित होती है, थोड़ा ज़्यादा उपस्थित रहती है, उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। जैसे देखो इसे क्या कहेंगे कि इस कब बनेगा, तो ये बनेगा प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल भस्म। दुर्बल देखो यानी अम्ल ज़्यादा डाल दिए और भस्म क्या है, कमी है ना, तो क्या बनेगा, वो लवण, क्योंकि अपना लक्षण ही दिखाएगा, अपना लक्षण दिखाए। जैसे मान लो हम शरबत बना रहे हैं, किसका, चीनी है ना, चलो और पानी इसमें डाल दिए और नींबू डाल दिए एगो, तो नींबू तो अपना लक्षण दिखावे करेगा ना, खट्टा तो भाई खट्टा कर ही देगा। तो क्योंकि एगो नींबू डाल दे रहे हैं, अब पानी कम है, चीनी कम है, तो पूरा खट्टा हो गया सत्यानाश, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये तो लवण तो बनाएगा भाई, क्या लवण तो हर हाल में बनाएगा, क्योंकि अम्ल और भस्म है ना लेकिन कैसा बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, अम्लीय लवण, क्योंकि ज़्यादा है ना, अम्ल ज़्यादा, इसलिए अम्लीय लवण बनाएगा। अब इसको पहचानने के नियम क्या होती है कि ये 2 स्टेप में खत्म होती है, 2 स्टेप में खत्म होती है ना, 2 स्टेप में खत्म होती है। देखो कैसे, जैसे सोडियम है ना बाई सल्फेट, देखो 2 स्टेप है कि नहीं, सोडियम सल्फेट प्लस जल H2O प्लस H2, देखो 2 स्टेप है, सोडियम बाई सल्फेट है ना, 2 स्टेप है। और सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, प्लस क्या है इसमें, जल है, H2O प्लस जल। सोडियम डाई, देखो डाई मतलब 2 हाइड्रोजन है, यानी अगर 3 गो रहता तो ट्राई हाइड्रोजन है ना, ट्राई रहता है ना, 1 रहता तो मोनो, 1 रहता है तो मोनो, 2 रहता है तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन 2 गो है, तो क्या इसको बोलेंगे, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट,
और यहाँ से जल, देखो 2 स्टेप है कि नहीं। तो इसको पहचानने के लिए हमने प्रबल यानी अम्लीय को पहचानने के लिए, क्योंकि ज़्यादा अम्ल है, देखो ज़्यादा यहाँ पे अम्ल है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, क्योंकि लक्षण अपना दिखा रहा है। देखो यहाँ पे भी अम्ल है, क्योंकि अम्ल क्या, हाइड्रोजन उपस्थित दिखाते हैं कि उसमें अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अम्ल है, तो ये बता दे रहा है कि नहीं। तो ये 2 स्टेप में रहेगी। देखो और कहाँ रहेगा, जैसे है ना पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और 24 गो एक में रहेगा जल, क्या रहेगा 24 गो, ये दोनों एक ही में है, ये दोनों एक ही में है ना, 24 गो जल रहेगा, 24 H2O। देखो 2 गो इधर है, ये गुना में, यहाँ पे पॉइंट मतलब गुना होता है, ठीक है, गुना में। तो ये है अलग और ये है अलग, इसको बोलते हैं फिटकिरी। क्या है, फिटकिरी है, ठीक है, फिटकिरी का सूत्र है। तो ये भी 2 स्टेप में है ना। तो ये भी क्या होती है, अम्लीय अम्लीय लवण होती है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, समझा। साधारण लवण को पहचानने के नियम की वो 1 स्टेप में होती है। वो जब कब मिलती है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग मिलेगा, तो दोनों पटकाएगा, बराबर पटकाएगा, दोनों शांत हो जाएगा, दोनों बराबर पिटाएगा, दोनों शांत हो जाएगा, है ना। अब एगो ज़्यादा ताकतवर है और एगो बेचारा कमज़ोर है, तो एगो मार के पूरा धुन देगा, है ना, पूरा मार के थूर देगा उसको। तो वो क्या होगा, ज़्यादा ताकत दिखा देगा। तो ज़्यादा ताकत कैसे दिखाएगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा ताकत दिखा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ज़्यादा है तो भी ताकत अपना दिखा दिया, ठीक है। तो होती है अम्लीय लवण होता है। अब होता है भास्मिक लवण, तीसरा है वो भास्मिक लवण। लवण तो भाई हर हाल में बनेगा, कब, क्योंकि अगर वो अम्ल बनेगा, है ना, अम्ल और भस्म अगर अभी क्या करेगा तो इसमें क्या, अब बताओ भास्मिक अम्ल कब बनेगा। तो इसको कमजोर करना पड़ेगा, एक होता ना ये अपना नाम दिखाएगा, तो क्या कमजोर करना पड़ेगा, यानी देखो भास्मिक अम्ल किससे कहें, भास्मिक लवण किससे कहेंगे, कि वैसा लवण जिसमें है ना हाइड्रोक्साइड की मात्रा अधिक हो, उसे बोलेंगे भास्मिक लवण बोलेंगे, उसे भास्मिक लवण बोलेंगे। जैसे देखो, यानी इसको पहचानने के नियम एक और क्या है कि, और देखो ये कब बनेगा, तो ये बनेगा कि दुर्बल, क्योंकि ये तो भाई कमजोर रहना पड़ेगा, है ना। तो दुर्बल अम्ल, कमजोर अम्ल रहेगा, और कैसा रहेगा, या स्ट्रॉन्ग ताकतवर रहेगा, यानी प्रबल रहेगा, प्रबल भस्म रहता ना बनेगा ये। तो अब देखो यहाँ पे लवण और यानी अम्ल और भस्म मिलेगा, तो वो तो भाई लवण तो बनाएगा ही, लवण तो हर हाल में बनाएगा, लेकिन कैसा बनाएगा, ये बनाएगा भास्मिक बना देगा। क्या बना देगा, ये भास्मिक बना देगा। ओके, समझ। इसको पहचानने के नियम कि ये हमेशा, देखो हमेशा तो नहीं, लेकिन कम ही, यानी कम से कम तो आपको 99% आपको ऐसा चांस है कि ये कोष्ठ में रहेगा। कैसा, ये कोष्ठ में, है ना, कोष्ठ में, है ना, रहता है, एक कोष्ठ में रहता है, ठीक है। आपको पहचानने के नियम, पहला साधारण था कि साधारण क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड नहीं रहेगी, साधारण हो गया, साधारण लवण हो गया। दूसरा अम्लीय लवण की, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, और क्या होगा, वो 2 स्टेप में होती है, क्या होती है, 2 स्टेप में अधिकतर होती है, ठीक है। लेकिन ये होती है हमेशा कोष्ठ मतलब होती है। जैसे देखो ये हो गया कोष्ठ, इसको क्या बोलेंगे, कोष्ठ बोलेंगे, ठीक है। या देखो ये हो गया, ये भी कोष्ठ है, ये हो गया बड़ा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, एक होता है मंझला कोष्ठ, ऐसे होता है टेढ़ा मोढ़ा सपा जैसा, देखो ये हो गया मंझिलका कोष्ठ, समझा। तो ये हमेशा कोष्ठ में रहेंगे, समझा, बंद रहेंगे, समझा। देखो ठीक है। जैसे में क्या होगा, जैसे में लेड भास्मिक क्लोराइड, लेड भास्मिक, है ना, देखो OH है, लेड, देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको भास्मिक क्लोराइड, भास्मिक लेड, क्योंकि शीशा है ना, शीशा क्या है, लेड क्लोराइड, है ना,
भास्मिक लीड क्लोराइड, समझा। भास्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके। आप बहुत से ले सकते हो ना। देखो पोटेशियम, भास्मिक पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये सब देखो है रूट अंदर में है ना, कोष्ठ में है, तो कोष्ठ में रहेगा तो इसे हम बोलेंगे भास्मीय अम्ल, भास्मिक अम्ल, समझा। अगर कोष्ठ से बाहर यानी अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड नहीं रहेगा तो उसे साधारण लवण बोलेंगे। अगर उसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है और वो 2 स्टेप में है तो वो होती है लवण, क्या होती है वो लवण, सॉरी अम्लीय होगा यानी एसिड होगा, है ना। वो अपनी रूप दिखा देगा यानी वो एसिड होगा। लेकिन अगर ज़्यादा उसमें रहेगा हाइड्रोजन तो वो होगा, है ना, लवण होगा, सॉरी अम्लीय होगा। और अगर इसमें कोष्ठ रहेगा, क्या कोष्ठ रहेगा तो वो होगा भास्मिक होती है, वो भास्मिक होती है, समझा। चलो ये होती है पोटेशियम, भास्मिक पोटेशियम क्लोराइड, भास्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब आपको हमेशा कोष्ठ में ये पहचानने के नियम है, बहुत सिंपल सी है। अगर आप शुरू से अगर आप पार्ट बाई पार्ट करके आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल एकदम देहाती भाषा में, है ना, बिल्कुल आपको जैसे आप पढ़ते हो एकदम बिल्कुल अपनी भाषा में, किताबी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ोगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, माथा फोड़ लोगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपनी भाषा में से पढ़ना चाहिए, ओके, समझा। देखो बताओ, है ना, पेशाब में कौन सा अम्ल होता है, सॉरी पेशाब का pH मान 6, टमाटर का बताओ, टमाटर कितना होता है तो 3, टमाटर का 3, रक्त का 7.4, आंसू का 7.3, इनो का कितना होता है, इनो का होता है 10 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो होता है, ठीक है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के